सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी अपडेट वीडियो। सो भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप मज़े ही में ही हो गए। तो अभी बज रहे हैं रात के, अरे कितने बज रहे हैं, हाँ 3 बजने वाले हैं। 2:58 हो रहे हैं और आज है 11 तारीख भाई साहब। तो ब्रो, आज का दिन क्या बताऊँ तुम लोग को, पिछले 2 दिन में मैंने क्या किया। तो देखो, अपने ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी दिन अच्छा है, कभी दिन ख़राब है, बस हमें पढ़ते रहना है। और पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए अगर जेई में। तो जेई वाला है ना हमारे साथ, तो डरने की क्या बात भाई। कोई सेंस नहीं है बातों का, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। तो बात यह है कि पिछले 2 दिन ठीक रहे, मतलब उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो कल मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में मोल कर लिया है। फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ मैंने मोल किया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पता नहीं किस ज़माने में मैंने किया था, वो सब भूल चुका था। तो फिर एक नया स्टार्ट हो चुका है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और सॉरी। तो कहाँ थे हम? हाँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया है। और ये मैं कर रहा हूँ एक नए टीचर से। जी हाँ, एक नए टीचर फैज़ल सर, जो कि है अर्जुना 3.0 में। भाई बेस्ट मतलब अच्छे टीचर है। मैंने तो उनसे पढ़ा, मुझे तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में। मैं पहली बार उनसे ही पढ़ रहा हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और मतलब उनसे कोई भी चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा था, ये पहला चैप्टर ये उनसे मैं पढ़ा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एंड मुझे तो अच्छे से पढ़ा रहे हैं भाई। 3.0 मैंने पहली बार बैच खोला, एंड उसमें फैज़ल सर थे। सो मैंने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, क्योंकि कमेंट में भी कुछ लोगों ने बोला था फैज़ल सर से ट्राई कर सकते हो। सो फैज़ल सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो ये इतना नोट्स बनाया, ये फिर मैंने पेजेस छोड़ दिए कुछ थ्योरी व्यूरी लिखने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स के। ज़्यादा ही पेज छूट गए। फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज लिखे भाई। ये उन्होंने इतने अच्छे से समझा दिया ना कि अब मैं प्रॉपर्टीज़ भूल ही नहीं सकता। तभी बस मैंने प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज पढ़ा है। एंड अभी आगे क्या पढ़ना था, वो था क्या था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, वो करने जा रहा था। उसके नोट्स नहीं बनाए अभी, बनाने। एंड हाँ, ये था मेरा, ये पिछले मतलब ये कल पढ़ा था 10 तारीख को। एंड 9 तारीख को, मतलब 9 तारीख को भी मैंने कुछ क्या पढ़ा था याद नहीं। सो हाँ, पढ़ाई में उतार चढ़ाव तो वैसे ही आते रहते हैं। किसी दिन ज़्यादा पढ़ लेते हैं, किसी दिन पढ़ते ही नहीं, किसी दिन थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। सो अभी 2 दिन पहले या फिर एक दिन पहले, मतलब कल ही या परसों ये वीडियो आई है किनकी, तरुण सर की, कि 11th वेस्टेज से आईआईटी तक का सफ़र। तो उन्होंने कुछ चैप्टर्स बताए, इंपॉर्टेंट चैप्टर। 12th में जाने से पहले हमें कुछ 11th के चैप्टर्स ज़रूर करने हैं। तो तुम लोग भी ये वीडियो देख लेना भाई। देखो, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक मैथ्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोनिक सेक्शन और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और इसमें एक और चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो ये सारे चैप्टर हमें करने ही पड़ेंगे, ताकि हम 12th में हमें कोई दिक्कत ना हो। सर ने बोला था ये चैप्टर कर लो, 5-6 चैप्टर्स काफ़ी हैं, 12th में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर तुम 12th के साथ 11th का बैकलॉग कंप्लीट करते रहना। तो सबसे पहले इन चैप्टर पे हम भी फोकस करेंगे, ये ज़रूरी है। तो हम पहले इन पे फोकस करेंगे। एंड तुम लोग ये वीडियो देख लेना पूरी, अच्छी वीडियो थी। एंड वन मोर थिंग, और रही बात तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम्स की टेंशन की, कि स्कूल एग्ज़ाम्स कैसे कवर करें, उसका सिलेबस अलग होगा। सो मैं बताता हूँ स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए। स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए एक नया यूट्यूब चैनल है फिज़िक्स वाला का ही, उदय भाई। उसमें एनसीईआरटी स्कूल बोर्ड की प्रिपरेशन होती है। सो इसमें क्या है, ये मैंने वीडियो देखी थी, हाँ, कि कैसे कवर करें। तो इसमें पूरा बताया, मैंने थोड़ा समझा कि इसमें मैराथन क्लासेस हो रही हैं। अभी देखो, कल हुई थी 4 घंटे पहले, ये फिज़िक्स की है। तो इसमें पूरे डेरिवेशंस, पूरा फिज़िक्स का जितना भी इंपॉर्टेंट है सब कुछ रिवीजन और नोट्स सब कुछ इसमें करवा दिया है। तो इनसे क्या है, हमें हेल्प हो जाएगी, हम इनके नोट्स ले सकते हैं। तो नोट्स पढ़ करके डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, हम इनको रट करके कम से कम एटलीस्ट अपने स्कूल एग्ज़ाम्स में तो पास हो ही सकते हैं ना। तो आई एम गोना ट्राई दिस, तुम लोग भी ट्राई देख कर सकते हो। कल है किसकी क्लास, मैराथन है केमिस्ट्री की। तो भाई तुम लोग भी ट्राई कर लेना, एटलीस्ट नोट्स तो ले लेना, कम से कम काम आएंगे तुम्हारे स्कूल एग्ज़ाम्स में। तो ये 2 बात हो गई। और वैसे भी हमारे अर्जुना बैच में उसकी फ़िज़िक्स के लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है फ़िज़िक्स का। और संडे को ही हो गया था। सर ने ही हमें एक आखिरी लेक्चर थैंक यू बोला, उसमें कुछ चैप्टर्स भी बताए कि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर 12th में जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लेना। तो तुम लोग जा करके वेव्स का जो आखिरी लेक्चर है पीडब्ल्यू में फ़िज़िक्स का, उसमें देख लेना। स्टार्टिंग में सर ने अच्छे से बताया है, तो वो ज़रूर देखना। एंड पढ़ते रहना। एंड और बात करते हैं भाई लाइफ की। तो भाई अब मैंने एक चीज़ समझ लिया है कि चिल रहो भाई, ये फेज़ में, ये फेज़ से हमें गुजरना ही पड़ेगा। तो फालतू में डिप्रेस रोना धोना करने से अच्छा है हम चिल रहें। इतना भी चिल नहीं कि हम 11वीं में फ़ेल हो जाएं, बट हाँ, ये रोना धोना नहीं, छोड़ना पड़ेगा। जो करना है हमें ही करना है, पढ़ाई लिखाई
और ये डिप्रेशन वाला फेज़ से हमें गुज़रना पड़ेगा क्योंकि हमने ही गलती की है। सो कुछ नहीं भाई, मज़े करो, तुम लोग भी मज़े करो और पढ़ाई करते रहो भाई। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी ऐसी हो चुकी है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग नहीं नहीं रहा भाई, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। बस यही है जो है, ये और यही डिस्ट्रैक्शंस, यही पढ़ाई जो भी है, सब कुछ यही है भाई। और कुछ इंटरेस्टिंग नहीं रहा मेरी ज़िंदगी में। और तुम लोग का भी ऐसे ही होगा कुछ सिमिलर। दुख होता है, मायूस हम भी हैं, आप भी हैं, पर हमें पढ़ते रहना है। और रही बात पढ़ाई के मोटिवेशन की, तो तुम्हें ऐसे बहुत सारे वीडियो मिलते रहेंगे तुम्हें यूट्यूब पे, जेई वर्सेस बोर्ड और या कैसे सिलेबस कवर करें, बैकलॉग कैसे कवर करें, सब कुछ ऐसे वीडियोस तुम्हें यूट्यूब पे मिलते रहेंगे, देखते रहना। ये कभी भी ख़त्म नहीं होंगे तुम्हारे, क्या बोलते हैं, जब तक तुम्हारा आखिरी महीना नहीं आता, आखिरी दिन नहीं आता जेई का, तब तक ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे मिलती रहेंगी कि कैसे सिलेबस कवर करें, एक दिन में कैसे करें। और ये सब वीडियोस बनती रहेंगी और आप देखते रहें, ठीक है। तो इन्हीं से तो उनकी कमाई होगी, कोई बात नहीं, छोड़ते हैं ये सब, हमारी भी कमाई होगी एक दिन। तो भाई साहब, यही थी आज की कहानी, मेरी जुबानी। नाउ देखो भाई, मेरे भी एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम्स। और बात ये है ना कि मेरी को एक सीरियस बीमारी हो चुकी है, और वो बीमारी ये है कि मैं चीज़ों को सीरियसली फक यार, क्या बोल रहा हूँ मैं यार, मेरी मतलब जुबानी एकदम वो हो चुकी है, फिसल रही है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, मेंटल हेल्थ ये सब ख़राब हो रहा है। तो मैं क्या क्या बोल रहा था कि मैं चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, क्यों पता नहीं क्यों। यही तो नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, ना मैं जेई को सीरियसली ले रहा हूँ, ना उसके प्रिपरेशन को सीरियसली ले रहा हूँ, ना मैं लाइफ को सीरियसली ले रहा हूँ, ना मैं अपने बैकलॉग्स को ले रहा हूँ, ना ही मैं स्कूल एग्ज़ाम्स को ले रहा हूँ। मैं किसी भी चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। और मेरे एग्ज़ाम्स 1 मार्च से होने वाले हैं, मेरे 11 दिन निकल चुके हैं फरवरी के, कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लगभग बस आधा आधा महीना तो निकल ही गया है, आधा ही बचा हुआ है। और अब अभी भी मैं चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ, मेरा सिलेबस नहीं हुआ है, मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, मैं फ़ेल होने वाला हूँ, और मैं बेशरम हो चुका हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है। मेरे को पता नहीं, सब शायद डमी स्कूल के कारण हो गया है, क्या हो गया है कि मैं एग्ज़ाम्स को सीरियसली नहीं ले रहा हूँ। अगर मैं फ़ेल हो गया तो भाई देख लेना, मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा, लिटरली एकदम बर्बाद। मेरे को दोबारा 11th रिपीट करनी पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ होगी ये। मैं कैसे फेस करूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, स्कूल एग्ज़ाम्स का मैं क्या करूँ भाई। अब जाके रिग्रेट रिग्रेट भी नहीं हो रहा है ना, क्या बताऊँ। दुख भी नहीं हो रहा है कि मैं कम से कम एटलीस्ट रिग्रेट से पढूँ। अभी थोड़ी देर में यूट्यूब खोल के बैठ जाऊँगा रिग्रेट के कारण, भैंस की आँख। तो भाई यही था कि क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पढ़ाई करना है बस, यही समझ में आ रहा है, और पढ़ाई नहीं हो रही है बस। क्या बोल रहा हूँ भाई, छोड़ो यार मेरी बकवास। तो तुम लोग भी वीडियोस देख लेना, तुमको शायद हेल्पफुल मिलेगी ये वाली। तो और नोट्स मैं सोच रहा हूँ कि इन्हीं के नोट्स से अपने स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करूँ, और बाकी एटलीस्ट आधा चैप्टर्स, आधा सिलेबस कंप्लीट कर लूँ, ताकि मैं स्कूल एग्ज़ाम्स में फ़ेल ना हूँ, और नोट्स बनाते रहूँ जल्दी जल्दी। एंड नाउ आई हैव थॉट कि मैं 2x पे सारे लेक्चर्स कंप्लीट करूँ, क्योंकि टाइम नहीं है भाई, और हमें जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि फ़ेल नहीं होना है हमें। एंड हाँ, मैंने फैज़ल सर से एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ वो कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे को तो अच्छा ही पढ़ा रहे हैं भाई, मतलब उस पे जो लेक्चर्स हैं अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे से क्लियरली जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करा है। मतलब कम लेक्चर्स में अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है, अच्छे लेवल में समझाया गया है। तो तुम लोग भी देख लेना भाई, 3 पॉइंटों में जल्दी जल्दी सिलेबस है, लेकिन एटलीस्ट एक अच्छे लेवल पर समझाया गया है, तो अच्छा लगा मुझे पढ़ करके उनसे। तुम लोग भी पढ़ सकते हो। और बाकी मैं और भी चैप्टर्स उनसे पढ़ने की ट्राई करूँगा, क्योंकि मेरे को जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर मैं अर्जुना से लूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसा कि उसमें 22 लेक्चर हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के, लेकिन 3 पॉइंटों में आई गेस 10-11 ही लेक्चर्स हैं, तो उससे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड उसमें से मैंने 3 लेक्चर ले ही लिए हैं। एंड हम जल्दी जल्दी मैं एक एक दिन में कम से कम 4-5 लेक्चर लेने का ट्राई कर रहा हूँ, 5-6 कभी कभी। सो जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद मैं सोच रहा हूँ मैथ्स कंप्लीट पे ध्यान दूँ, ये सारे चैप्टर्स मुझे कंप्लीट करना है। बेसिक मैथ्स हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री करना है, ये हो गया शायद, हाँ नहीं एक हुआ है, एक करना है अभी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, कॉनिक सेक्शन करना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो चुका है, हाँ। तो इन पे भी फोकस करना है। 12th भी 1 महीने बाद, मतलब 1-1.5 महीने बाद शुरू हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, ताकि हमें लोड ना हो, क्योंकि अगले साल बोर्ड्स भी है, उसकी भी टेंशन अलग से है। और अगले साल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब कुछ देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मतलब वो हो जाएगा लोड, प्रेशर के मारे में जी नहीं पाऊँगा, और जेई भी नहीं दे पाऊँगा। तो ये सब टेंशन ना हो, इसके लिए हमें ये सब कंप्लीट करना होगा। और देख सकते हो तुम, देखो मैंने बहुत पहले ट्रिग्नोमेट्री शुरू भी किया था, ये देखो मैंने इसमें फार्मूले भी लगाए हुए हैं, लेकिन सब भूल चुका हूँ, कोई मतलब नहीं है इसका। ये मैंने फाइटर से देख करके नोट्स बनाए थे, ये फार्मूला शीट, बट अब सब भूल चुका हूँ, कोई फ़ायदा नहीं रहा इसका।
इधर भी मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का चिपकाया हुआ है, कितना भी सर ने लिखवाया था फाइटर में। तो लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं, फाड़ के फिर से फेंकना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से एक नई शुरुआत हो चुकी है ना हमारी। एंड ये बहुत दिनों पहले मैंने यहाँ पर ये टाइम टेबल भी बनाया था कि मेरे पास इतने दिन है, मुझे ये कंप्लीट करना है। ये नवंबर में बनाया था, देख सकते हो तुम, नवंबर में। और अभी क्या है, फरवरी। फरवरी मतलब इतना ज़्यादा बुरा हाल है मेरा। तो यही है आज की वीडियो में, इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।